अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, फ़जर की नमाज में अगर सुन्नतें रह जाए तो क्या फ़जर की नमाज के बाद हम फ़ौरन सुन्नत अदा कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके मसाइल कुछ बताना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे कि फ़जर की सुन्नत को कब अदा करना चाहिए, फ़जर की नमाज के फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे मसाइल होते हैं, इससे रिलेटेड और भी मसाइल आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, फ़जर की नमाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ताख़ीर में शामिल होते हैं और फिर जो है इतना वक्त नहीं मिलता कि वो अगर सुन्नत पढ़ेगा तो जमात में शामिल हो जाएगा। तो फिर वो क्या करे, वक्त नहीं है। अगर वो सुन्नत पढ़ने लग गया तो जमात निकल सकती है, तो फिर वो क्या करे, जमात में शामिल हो जाए, फ़जर की नमाज में शामिल हो जाए, सुन्नत छोड़ दे। और सुन्नत अगर रह गई तो क्या अब वो शख्स फ़जर की नमाज जो फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद पढ़ सकता है सुन्नत को? तो ये बहुत अहम सवाल है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देना चाहता हूँ। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप फ़जर की नमाज में शामिल हुए, अब देखें कि अब जमात खड़ी हो गई है, लेकिन आपको इतना यकीन है कि आप 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद जो है आप जमात में शामिल हो सकते हैं, तो आप सुन्नत अदा कर लीजिए। और अगर ये आपको यकीन हो गया कि अब अगर मैं सुन्नत पढ़ने लग गया तो इमाम साहब सलाम फेर देंगे, तो आप सुन्नत ना पढ़ें बल्कि जमात में शामिल हो जाएं। अब अगर यहीं सलाम फेरने के बाद यानी फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद अब फ़जर की 2 रकात जो सुन्नत रह गई है वो पढ़ सकता है। जैसे ज़ुहर की नमाज में हम जब शामिल होते हैं, इमाम साहब जमात के लिए खड़े हो जाते हैं और जो है हम सुन्नत नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो क्या हम ज़ुहर की नमाज के बाद जो पढ़ते हैं वो पहले वाली सुन्नत को अदा करते हैं, ज़ुहर के फ़र्ज़ नमाज के बाद हम उसे पढ़ते हैं, तो क्या इसी तरीके से हम फ़जर की सुन्नत को भी पढ़ सकते हैं? उलमाए किराम ने फरमाया है कि जब तक सूरज तुलू ना हो जाए, सूरज तुलू हो गया 20 मिनट तक जो ज़वाल का वक्त रहता है, उस वक्त तक आप इंतज़ार करेंगे। फ़जर का वक्त है फिर भी इंतज़ार करेंगे, और सूरज तुलू हुआ 20 मिनट और इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं हुआ करती, फ़र्ज़ नमाज और वाजिब नमाज की क़ज़ा होती है। चूँकि ये सुन्नत जो है फ़जर की सुन्नत 2 रकात, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और इसमें जो कुछ भी मौजूद है उन सब से बेहतर है ये। यानी अल्लाह तबारक व तआला फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने वाले से बहुत खुश होता है और उसको दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर अता फरमाता है। ये अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। तो अब बात ये आती है कि क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप कब? जब सूरज बिल्कुल तुलू हो जाए, 20 मिनट वक्त गुज़र जाए, ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप इसकी क़ज़ा पढ़ सकते हैं। और ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, याद रखिएगा। सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत है, नफल की क़ज़ा नफल है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाँ, अगर जो फ़र्ज़ की क़ज़ा है फ़र्ज़ करना ज़रूरी है, और वाजिब की जो क़ज़ा है वाजिब की क़ज़ा पढ़ना भी वाजिब है। तो इसी तरीके से आपको मसला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गाली देने से वज़ू टूट जाता है? अगर कोई किसी को गाली दे दे तो क्या उसे वज़ू फिर से बनाना होगा? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मसाइल, नमाज के मसाइल और वज़ू भी जो है इसी नमाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, कि वज़ू नमाज की कुंजी है। तो इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि इसके बीच में जो है ये मसला भी आपके सामने रख दूँ। तो गाली देने से वज़ू टूटता है या नहीं? यहाँ पे आप समझिए, गाली देना एक बहुत बुरा फ़ेल है। इस्लाम में गाली देना किसी को भी, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, वो बड़ा ही नापसंदीदा अमल है, हराम है, नाजायज़ है किसी को गाली देना। जबकि वो
کوئی اس کی غلطی نہ ہو تو یہ حرام تک پہنچ جاتا ہے، یہ ظلم بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے گالی منہ سے نکال دیا، اپنی زبان سے نکال دیا، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا، تم اتنے ابھی گالی بک کر کے آئے ہو، جاؤ وضو بناؤ، وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ تو گالی نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ گالی دینا بہت برا فعل ہے، بہت ہی غلط فعل ہے، بہت ہی جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر گالی وغیرہ زبان سے نکال دو تو وضو کر لیا کرو، اس سے تمہارا غصہ وغیرہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو جو مسئلہ میں نے بتایا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، یہ بہت ہی تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ یہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے یہ واجب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اللہ کے رسول اتنا تاکید فرمایا کرتے تھے، واجب کے قریب تر ہے یہ سنت فجر کی 2 رکعت۔ تو امید ہے آپ کو فجر کی 2 رکعت سنت کی اہمیت بھی معلوم ہو گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ میں جو ہے یہ مسئلہ جب آپ فجر کی نماز میں شامل ہونے جائے تو اگر جماعت نکلنے کا ڈر ہو تب آپ چھوڑیں گے، ورنہ اگر اتنا یقین ہے کہ ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔